Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a network consisting of three registered, three batteries and a capacitor as shown in the figure. Okay, आपको देखिए यहाँ पर फिगर दे रखा है. ओके, अब देखिए आपको कॉलम वन कॉलम टू गिवन कर रखा है. आपको देखिए यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस क्या करने हैं, यहाँ पर सेटिस्फाई कराने हैं. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टेडी स्टेट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? स्टेडी स्टेट. यहाँ पर देखिए आपका कैपेसिटर कनेक्टेड है, इसलिए हम स्टेडी स्टेट के लग रहे हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. स्टेडी स्टेट क्या होता है? देखिए देखिए स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब टाइम टी इजिकल टू जीरो, जैसे हम बैटरी को स्विच करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, सॉरी, जैसे हम क्या करते हैं उसको क्लोज करते हैं बैटरी को, तो आप क्या करता है यहाँ पर करंट फ्लो करना क्या करता है, स्टार्ट करता है. तो एट दैट टाइम जो आपका क्या होता है, आपका कैपेसिटर कैपेसिटर बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट. कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है. ओके, और जैसे जैसे आपका कैपेसिटर क्या होता है, करंट फ्लो करती है, कैपेसिटर चार्ज होता है, देन इट विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट. ओके, तो जो आपका टी इजिकल टू इन्फिनिटी पर आपका जो बिहेवियर होता है कैपेसिटर का, दैट इज कॉल्ड अवर स्टेडी स्टेट. उसे आप क्या बोलते हैं? आपका स्टडी स्टेट बोलते हैं. ओके, तो ये क्या कहलाता है? आपका स्टडी स्टेट. ओके, तो उस स्टेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे. देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं. ये आपका एक बोर्ड, दिस इज अवर कैपेसिटर. यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर आपका क्या है, 3 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और इस तरीके से आपके यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपका एक देखिए 4 ओम्स का रेजिस्टेंस आपने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है. दिस इज 4 ओम्स रेजिस्टेंस, दिस इज 5 ओम्स. ऑलराइट, और यहाँ पर देखिए आपको इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं. दिस इज अवर ए, बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस वन इज ई, एंड ये आपका क्या एफ पॉइंट है. ओके, तो ये लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है, तो आपकी करंट देखिए यहाँ से एक करंट आपकी ऐसे जा रही है, दिस इज अवर आई वन. ओके, और दूसरी आपकी आई टू करंट आपके इस तरीके से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, दिस इज अवर आई टू. ओके, और देखिए आपको यहाँ पर ये आपकी 8 वोल्ट की बैटरी है. कैपेसिटर देखिए आपको 5 माइक्रो फैरेड क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, ये आपका 3 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर है. ऑलराइट, यहाँ पर से आपकी आई टू करंट ऐसे फ्लो करेगी, और यहाँ पर आपकी आई वन प्लस आई टू करंट फ्लो करेगी. तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बता इसको सॉल्व करेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं. तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें केवीएल लगेंगे, क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे. ओके, तो पहले देखिए हम इस लूप पे जाते हैं. ओके, ए एफ ई एफ ए क्या लिख सकते हैं? देखिए AFEBA. ओके, इस लूप में हम देखिए पहले यहाँ पर केवीएल का यूज करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों हम इस पॉइंट पर आपका ग्राउंडेड मान लेते हैं. इस पॉइंट का देखिए हमें केवीएल यूज करी तो हम किसी पॉइंट पर ग्राउंडेड मान सकते हैं. यहाँ पर आपका 0 वोल्ट है. ओके, तो देखिए हम करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि 10 वोल्ट का गेन होगा. उसके बाद देखिए यहाँ पर आप कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ से ए पर पहुंचे कोई ड्रॉप नहीं. फिर आपका देखिए यहाँ पर करंट फ्लो करे, कितनी करंट फ्लो कर रही है? देखिए आपकी आई वन प्लस आई टू करंट. ओके, कैपिटल आई वन प्लस कैपिटल आई टू करंट फ्लो कर रही है. तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा आपका? -5 टाइम्स कितना? आई वन प्लस आई टू. ओके, और ये हम फिर फाइनली इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आपका 0 वोल्ट है. ओके, तो इस यहाँ से आपने देखिए क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चला कि आई वन प्लस आई टू की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी 2 एम्पियर के इक्वल आ जाएगी. ओके, इस इक्वेशन से हम यहाँ पर ये बता सकते हैं. अब देखिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपका. अब हम देखिए इसमें मूव करते हैं, यहाँ से आपका किसमें देखिए बी लूप, BEDCB. ओके, इस लूप में आप क्या करते हैं, मूव करते हैं. यहाँ से चलना मूव करते हैं. देखिए कैपेसिटर क्या हो गया आपका? कैपेसिटर ये आपका देखिए क्या हो गया, कैपेसिटर वाली इस ब्रांच जो आपकी ईसी ब्रांच है, इसी ब्रांच में आपकी कोई भी करंट क्या फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट. तो ये सर्किट यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो इसमें आपकी कोई भी करंट क्या करेगी, फ्लो नहीं करेगी. ओके, तो अब हम इस ब्रांच में चलते हैं. देखिए यहाँ पर देखिए आपका पोटेंशियल जीरो था, इससे हम इधर को गए, यहाँ पर आपकी 12 वोल्ट की बैटरी लगी, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो 12 वोल्ट. फिर आपका देखिए यहाँ पर 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, एक इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है, -4 R. ओके, -4 I2. फिर हम इधर को मूव करेंगे, यहाँ से हम आगे मूव करके इस तरीके से यहाँ पर पहुंचेंगे. ओके, फिर देखिए आपका यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर से देखिए इधर आएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि आपका -10 वोल्ट का आपका ड्रॉप यहाँ पर है, और ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए 12 - 10 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 के इक्वल आएगा. कितना आएगा आपका? 12 - 10 करेंगे तो बच्चों यहाँ से कितना आएगा आपका? 2 के इक्वल आएगा, और 2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 4 I2. और यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए आई टू की वैल्यू 2/4, यानी कि आपका 0.5 एम्पियर के इक्वल आ गया. ओके, आई टू 0.5 एम्पियर आ गया. इस इक्वेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं फिर आई वन प्लस आई टू कितना? 2 एम्पियर है, तो आई वन की वैल्यू आपकी 1.5 एम्पियर हो जाएगी. ओके, तो हमने आई वन और आई टू क्या कर लिया, यहाँ पर से फाइंड आउट करके बता लिया. ओके, अब देखिए अब क्या करना है, आपने आई वन आई टू फाइंड आउट कर लिया. तो देखिए अब हम यहाँ पर और क्या फाइंड आउट करना था, देखिए चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड आउट करना है. तो देखिए बच्चों इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है आपका? जीरो के इक्वल है. ओके, इस पॉइंट पर आपका चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं? चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें कैपेसिटेंस के अक्रॉस देखिए पोटेंशियल ड्रॉप लिखनी पड़ेगी इनटू द कैपेसिटेंस. ओके, वो क्या कहलाएगा? दैट इज द चार्ज. ओके, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. जहां पर आपका कैपेसिटर है उसके दोनों पॉइंट्स के आजू बाजू हम क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पर आपका 0 वोल्ट था, तो हम बता सकते हैं देखिए यहाँ पर आपका 8 वोल्ट, यहाँ पर आपका कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो गया? 8 वोल्ट. ओके, यहाँ पर देखिए हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं. ओके,
यहाँ पर से हम देखिए मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए इस एंड पर तो 8 वोल्ट आ गया। अब इस एंड पर हमें पता करना है, तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर आपका 12 वोल्ट था, 12 वोल्ट था, ओके। फिर देखिए आपका 4i2, जो आपका 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगी कितनी, देखिए i2 करंट हमने फाइंड आउट कर रखा है कितना, 0.5 एम्पियर। तो 4 इंटू 0.5 यानी कि 2 वोल्ट की ड्रॉप आएगी। यहाँ पर आपका 12 वोल्ट था, ओके। फिर यहाँ पर 2 वोल्ट की ड्रॉप होगी, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। फिर 10 वोल्ट से देखिए आप अंदर को जाएंगे, अंदर को जाएंगे, यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर देखिए आपके इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो 3 ओम्स के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं आएगी, ओके। ये सिर्फ आपका 10 वोल्ट के इक्वल आएगा, ओके। तो देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 माइनस 8 यानी कि 2 वोल्ट के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका चार्ज स्टोर्ड होगा, वो कैपेसिटेंस देखिए इसका कितना, आपका 5 माइक्रोफैरड इंटू आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना, आपका सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस 2 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो हो जाएगा आपका 10 माइक्रोकूलम, ओके। दिस मच चार्ज इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज क्या होगा आपका, स्टोर्ड होगा, ओके। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर सारी क्वांटिटीज फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर ऑप्शंस को मैच करते हैं। फर्स्ट में लिखा है देखिए, करंट इन द ब्रांच ईबी, ईबी ब्रांच में आपकी करंट, यानी कि आपको I1 की वैल्यू चाहिए। ईबी ब्रांच में आपकी I1 करंट फ्लो कर रही है, ओके। तो ये आपका ए है, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए I1 कितना आपका 1.5 एम्पियर। तो ये बच्चों देखिए आपका आर से मैच कर रहा है, ए वाला आपका आर से मैच कर रही है। बी में देखिए क्या लिखा आपका, करंट इन द ब्रांच सीबी, सीबी ब्रांच में आपको करंट बतानी है, यानी कि I2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर सीबी में आपकी I2 करंट फ्लो कर रही है। तो I2 की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी, 0.5 एम्पियर। तो ये आपका क्यू वाला मैच कर जाएगा, ऑलराइट। ए बी हो गया। उसके बाद आपका सी, सी पे देखिए आपका क्या है, करंट इन द ब्रांच ईडी, ईडी में आपको करंट बतानी है, ओके। यहाँ पर आपकी I2 करंट फ्लो कर रही है, ओके। I2 करंट देखिए, I2 करंट की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की, ये भी अगेन आपका क्यू से मैच करेगा, ओके। और आपका डी, डी में क्या लिखा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ओके। कैपेसिटर पे चार्ज बताना है, तो चार्ज देखिए आपने 10 माइक्रोकूलम के इक्वल आ रहा है, यानी कि आपका पी से मैच कर रहा है, ओके। सो दिस विल बी द ऑर्डर। तो आर क्यू क्यू पी, ये देखिए आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे, ऑप्शन ए से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।